खमा गणिसा वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा लगेगा कि आपको भी ससुराल में ये कहा जाए कि आप चलो तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं। फिर पता चलता है हम तो जा रहे हैं देवी देवताओं के धोख लगाने। तो मेरे ससुराल आने के बाद में हमें मोरिया मुंजार सती माता के दर्शन करने जाने थे, जो कि हमने बहुत पहले बोली रख रखी थी कि हमें वहाँ जाना है। तो वही अरदास लेके हम लोग मोरिया मुंजार सती माता के वहाँ गए। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो गूगल सर्च करें, वहाँ पर सब कुछ इनके बारे में पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मोरिया एक गांव है जहाँ पर सती माता का मंदिर है। सती माता का मंदिर देणो गांव के पास मोरिया और मुंजार नाम के दो छोटे गांव है। तो मुंजार गांव में का मंदिर बना हुआ है। ऐसा कि पहले सती बनना कानूनी अपराध था, पर जब माँ हरकंवर देवी सती हुए थे तब इन्हें कोई नहीं रोक पाया, ना ही पुलिस ना ही राज व्यवस्था। तो यहाँ पर इनकी कथा है कि जब इनके पति देवलोक गमन हुए तो इनके पति देव का पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा था और ये सब लोग औरतें आदमी वगैरह सब आंगन में बैठे थे। तो इनके बीच से उठकर माता हरकंवर देवी अंदर गए कमरे में, और कमरे में जाकर अपना बक्सा खोला और बक्से में से जितने भी 16 श्रृंगार थे, अच्छे वस्त्र थे, उनको इन्होंने पहन लिया। इनको काफी औरतों ने रोका, कमरे में बंद किया, पर माता रुकने वाली कहाँ थी। सभी लोगों के कहने पर माता को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और ऊपर से लगा दिया था बड़ा ताला, पर माता को कौन रोकने वाला था। जैसे ही उनके पति की पार्थिव देव शमशान की ओर रवाना हुई तो थोड़ी देर में माता भी उनके साथ रवाना हो गई। अब ये क्या चमत्कार है, ये लोगों को भी नहीं पता चला। उसके बाद जब लोगों ने उनको रोकने की कोशिश तो माँ के जो सर के बाल थे वो सारे खड़े हो गए। तो पहले तो लोग डरे, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि शायद इनमें सत आ गया है, इसकी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है। पुलिस वाले भी यहाँ आए थे, पर वो लोग भी इनको नहीं रोक पाए। जैसे ही उनके पति की पार्थिव देव शमशान भूमि में पहुंची, वहीं पर उनका खेत भी है, तो वो माता वहीं बैठ गई। फिर काफी उठाने पर भी नहीं उठी। तो जैसे ही उनके मुख से राम नाम शब्द निकलना शुरू हुआ, वैसे ही उनके पैरों से अग्नि प्रज्वलित हुई और वो अपने से खुद से ही जलने लग गए। फिर जब तक उनके मुख तक अग्नि नहीं आई तब तक उनके मुख से राम नाम निकलता ही रहा। फिर लोगों ने पूछा कि आप क्या सत देंगे, तो उन्होंने कहा गाँव से बाहर जो भी मेरे दर्शनार्थी और शरणार्थी आएंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी से रिलेटिव कोई भी समस्या हो, उनकी वो समाधान कर लेते हैं। उनका नाम लेते ही सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। गाय के बछड़े, गायों आदि सभी को माता का नाम लेते ही ये सारा कार्य अपने आप संपन्न हो जाता है। तो ये कथा है माता हरदेवी कंवर की। तो वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने पूजा की, हाथ जोड़े। वहाँ उस दिन पुजारी जी नहीं थे, तो उनकी जगह वहाँ पर माता जी के ही कोई परिवार के सदस्य थे, उन्होंने चढ़ावा किया। वहाँ पे और भी लोक मान्य मंदिर है, जैसे कि माता नागनेचा का मंदिर, शिव मंदिर, और अब तो यहाँ पर काफी सुविधा हो गई। यहाँ आने का भी रास्ता बन चुका है। पहले यहाँ आने के लिए कच्चा मार्ग था, पर अब सारी सुविधा हो चुकी है, धर्मशालाएं बन चुकी है। यहाँ पर बढ़िया जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल ही शांति है। इनका वातावरण एकदम शांत वातावरण है। आसपास खेत है। ये जो माता जी का मंदिर है ये ऊपर एक पहाड़ पर है और आसपास खेत है। अब यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ खूब हरियाली है, माता का मंदिर है। अब तो यहाँ पर सारी सुविधाएं भी है। और आपको भी यहाँ आना है, दर्शन करना है, तो आप जरूर आइएगा। हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए, और कभी हमारा आना होगा तो मैं इनकी कथा फिर से सुनाऊंगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। खमा गणिसा।